एसपी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का पॉइंट है मैग्निफिकेशन, आवर्धन। आवर्धन क्या है सर? नहीं मालूम है? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आवर्धन। है ना? सॉरी, आवर्धन हो गया। आवर्धन, आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। ठीक है ना? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को छोटी एम से सूचित किया जाता है। ठीक है ना? ये आपको प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होता है उसको एच आई मान लीजिए, इमेज प्रतिबिंब, बटे एच ओ ऑब्जेक्ट वस्तु। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है ना? इसको आप समीकरण के रूप में लिख लीजिए, समीकरण फर्स्ट, ये काम आएगा। दोनों दर्पण में सिद्ध करना है, दोनों दर्पण में आवर्धन का सूत्र सिद्ध करना है। आवर्धन का सूत्र होता है -v/u। ठीक है ना? तो पहले अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे। ये है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बनाइए। ये आपको हो गया, बाहर से पेंट कर देते हैं। किसी खोखले गोले के एक भाग को बाहर से पेंट करने के बाद अंदर से परावर्तक सतह दिखे, वो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण बन गया आपको। इस अवतल दर्पण को नाम दे दीजिए M'। इस पे एक मुख अक्ष खींच देंगे, ये हो गया मुख अक्ष। मुख अक्ष को ही प्रधान अक्ष कहा जाता है और इंग्लिश में इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस दर्पण के जिस पॉइंट पे पड़ता है, ये हो गया आपको पोल, ध्रुव P। इसको ध्रुव बोला जाता है, इंग्लिश में पोल बोला जाता है। इसको क्लियर है? इस पे अब यहां इस मुख अक्ष पे कोई वस्तु AB रख देते हैं। AB वस्तु रख दिए। हम बताए थे वस्तु से अनंत किरणें निकलती हैं, लेकिन हमको दो ही लेना है। ठीक है ना? एक मुख अक्ष के समांतर किरण ले लेते हैं। ये हो गया आपको आपतित किरण, इसको यहाँ N नाम दे दीजिए। ये परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पे काटेगा वो मुख फोकस F होगा। ठीक है? अब एक किरण हम ऐसे लेते हैं जो पोल P पे पड़ेगी और जितना कोण से आएगी ये आपतन कोण, उतना ही कोण से परावर्तित हो जाएगा। इसको परावर्तन कोण कहा जाता है। ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। P से A की दूरी, चूंकि ये AB वस्तु है तो P से A की दूरी ये वस्तु दूरी हो गया और वस्तु दूरी को U से सूचित किया जाता है। वस्तु दूरी आपको हो गया PC, यहां साइड में लिख लीजिए PA आपको हो गया वस्तु दूरी U। अब यहां एक चीज और सोचना है आपको, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ये आपको मूल बिंदु P यदि मान लेते हैं, दर्पण का ये P यहाँ पे है आपको, ये निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के हिसाब से जब P से इधर बाएं तरफ दूरी को मापेंगे तो ये धनात्मक, चूंकि ऋणात्मक होगा, है ना? इधर बाएं तरफ नापेंगे तो ऋणात्मक और दाहिने तरफ नापेंगे तो धनात्मक, ऊपर नापेंगे तो
धनात्मक, नीचे नापेंगे तो ऋणात्मक होगी। ठीक है ना। इस हिसाब से चिन्ह परिपाटी के हिसाब से P से A वस्तु दूरी को यदि नापते हैं तो ये वस्तु दूरी ऋणात्मक होगा, यानी माइनस U होगा। ठीक है। उसके बाद आप यदि इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए, इसको और आगे यदि हम बढ़ाते हैं तो इसको यहाँ काटेंगे, ये आपका प्रतिबिंब बन गया, उल्टा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक बना परंतु उल्टा बना है, A डैश B डैश, काल्पनिक नहीं वास्तविक बना है। ठीक है ना। ये वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश बना है। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ये वस्तु की ऊंचाई को HO मान लेना है और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई HI मान लेना है। ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अब आपको यहाँ से P से A डैश, ये प्रतिबिंब दूरी है, आपको इस प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित किया जाता है, वो भी आपको ऋणात्मक होगा क्योंकि बाएं तरफ मापा जा रहा है। तो ये हो गया आपको ऋणात्मक भी, ये हो गया प्रतिबिंब दूरी। इसी दोनों से काम निकल जाएगा मेरा। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, यहाँ लिखिए ध्यान से, यहाँ लिखना है आपको, माना कि M डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण BN दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस ऐप से गुजरने के बाद प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनाती है, और वस्तु की ऊंचाई HO एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई HI माना है। ठीक है ना। अब यहां तक क्लियर हो गया, इतना लिख देना है। अब आपको क्या करना है, इस पे ध्यान से देखिए, हम उसी त्रिभुज को लेंगे जिसमें वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी होगा। तो आप गौर से देखिए, तो इस त्रिभुज में आपको वस्तु दूरी दिखेगा, ये वस्तु दूरी है, इस त्रिभुज में आपको वस्तु दूरी दिख रहा है। इस त्रिभुज को आप बाहर ले आइए, ऐसे बाहर ले आए, ये हो गया आपको A B और ये P। ठीक है ना। फिर आप इस त्रिभुज में प्रतिबिंब दूरी दिखेगा PA डैश, तो ये एक त्रिभुज है, इसको भी बाहर ले आना है, ये त्रिभुज बाहर ले आना है। तो ये आपको ऐसे दिखेगा, ये आपको ऐसे दिखेगा, ये है आपको B A डैश B डैश। ठीक है। दोनों त्रिभुज को बाहर कर लिए। परावर्तन के नियम से I कोण R के बराबर होगा। यहाँ एक काम आप और कीजिए, I R नहीं लिख के यहाँ पे लिख लीजिए आप कोण 1 कोण 2,
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको परावर्तन के नियम से यहाँ लिख देना है, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से कोण 1 बराबर कोण 2, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब यदि गौर से देखिए तो इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, कोण P कोण 2, ये दोनों तो बराबर हो गया, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये परावर्तन के नियम से बराबर हो गया। यहाँ समीकरण नहीं भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं है। कोण BAP बराबर कोण B डैश A डैश P, ये कोण बराबर है। कैसे बराबर है? तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। अब जब दो कोण बराबर हो गया है तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। यहाँ पे लिख देना है त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज A डैश B डैश P, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा आपस में समानुपाती होता है, बराबर नहीं, समानुपाती होता है। समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती होता है, इसलिए ये जो भुजा है आपका, ये भुजा संगत भुजा है और ये भुजा संगत भुजा है, ये दोनों समानुपाती होगा। यानी आपको हो गया A डैश B डैश बटे AB बराबर, अब ये भी संगत भुजा है, ये भी हो गया आपको PA डैश बटे PA। क्लियर? अब इसी में मान बैठा देना है। अब इसका काम खत्म हो गया, हटा दीजिए। इसी में आपको मान बैठा देना है। ये देखिए A डैश B डैश को क्या माने थे? H माने थे, HI माने थे। अब यहाँ पे ध्यान देना है, HI धनात्मक की ऋणात्मक, तो चिन्ह परिपाटी से नीचे की तरफ ऊंचाई को नापेंगे तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो ये हो गया माइनस। अब AB आपको है HO, यहाँ पे लिख देंगे HO, तो ऊपर की तरफ जब नापेंगे तो क्या होगा? धनात्मक होगा। ये हो गया धनात्मक। PA वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी हम ऋणात्मक लिए हैं, ये हो गया आपको ऋणात्मक। PA प्रतिबिंब दूरी, ये भी ऋणात्मक है, यानी ये भी हो गया ऋणात्मक। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस खत्म हो गया, अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी आपको यहाँ मिल गया है माइनस HI बटे HO। यहाँ समीकरण फर्स्ट सेकंड का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या हो गया? PA, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, PA डैश है ना, तो PA डैश प्रतिबिंब दूरी है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और PA वस्तु दूरी है, यहाँ U होगा, ठीक है ना। तो V बटे U, यहाँ आपको बराबर में मिल गया है V बटे U। अब ये माइनस जो है उसको उधर भेज देना है, बराबर को उस साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा HI बटे HO बराबर माइनस V बटे U। अब समीकरण फर्स्ट में HI बटे HO बराबर क्या होता है? M के बराबर होता है, तो यही आपको हो गया, इसके जगह पे रख देना है M बराबर माइनस V बटे U। यही आपको आवर्धन सूत्र है, ये आवर्धन सूत्र आपको प्रूव हो गया, ठीक है ना। यही आपको कौन सा सूत्र है? आवर्धन सूत्र है।
तो ये आपको अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र प्रूफ हो गया। अब इसी चीज को उत्तल दर्पण में करके देखना है, इसको नोट कीजिए। अब इसी को उत्तल दर्पण में देखना है ना। अब उत्तल दर्पण बनाते हैं। ये हो गया आपको उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, अंदर से पेंट करने के बाद, इधर 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 ध्यान से, इधर ध्यान से, अंदर से पेंट करने के बाद इनका परावर्तक सतह ऊपर से हो जाएगा, इधर से मुंह दिखेगा। जिस किसी खोखले गोले के एक भाग को अंदर से पेंट करने के बाद या कलई करने के बाद, या इसको रजतित भी कहा जाता है, रजतित करने के बाद इनका परावर्तक सतह बाहर से हो, वो उत्तल दर्पण है। ठीक है। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष खींचेंगे तो पूरा यहां से वहां तक खींच लेंगे। ये हो गया मुख्य अक्ष। इसका पोल ध्रुव यहां दिखेगा आपको। ठीक है। यहां यदि हम वस्तु रखते हैं ए बी, ध्यान से यहां ए बी वस्तु रखिए। जब ये ए बी वस्तु रखेंगे तो ये आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद इधर ये मुड़ जाएगा और आपको महसूस होगा, आभास होगा कि ये मुख्य फोकस ऐप से आ रही है। आपको लगेगा कि ये यहां से आ रहा है, यहां से आ रही है, ये मुख्य फोकस ऐप है। ठीक है ना। फिर एक किरण आपको यहां से पोल पे पड़ेगी और पोल पे पड़ने के बाद ये इधर मुड़ जाएगी। इसका आपतन कोण कोण 1, परावर्तन कोण 2, दोनों बराबर होगा और आपको आभास होगा ये किरण यहां से परावर्तन के बाद इधर मुड़ा, लेकिन आपको आभास होगा कि ये इधर से आ रही है। ध्यान से, इधर से आ रही है। तो ये यहां पे एक दूसरे को काटती है। इसी जगह आपको एक प्रतिबिंब बन जाएगा, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश। ये सीधा प्रतिबिंब है और काल्पनिक है। ठीक है ना। ये हो गया आपको वस्तु, और वस्तु के ऊंचाई को h को और ये प्रतिबिंब के ऊंचाई को hi मान लेंगे। ठीक है। तो हम पहले अवतल दर्पण में भी बताए थे, उत्तल दर्पण में भी वही काम करना है, वही त्रिभुज लेना है जिसमें वस्तु दूरी दिखे। तो वस्तु दूरी P से A, ये आपका वस्तु दूरी है। ठीक है ना। तो इस त्रिभुज में वस्तु दूरी दिख रहा है और प्रतिबिंब दूरी P से A डैश इस त्रिभुज में दिख रहा है। ठीक है ना। इस त्रिभुज में वस्तु दूरी दिख रहा है और इस त्रिभुज में प्रतिबिंब दूरी दिख रहा है। तो यही दोनों त्रिभुज को लेंगे। इससे पहले कुछ पॉइंट्स को लिख लेते हैं। वस्तु दूरी PA वस्तु दूरी ऋणात्मक होगा, पोल से बाएं तरफ है -u। प्रतिबिंब दूरी PA डैश ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी इसमें धनात्मक है क्योंकि पोल से दाहिने तरफ नापा गया है, इसलिए ये धनात्मक हो जाएगा +v। वस्तु की ऊंचाई HO ये आपको ऊपर की तरफ है, धनात्मक होगा, यानी ये धनात्मक ही रह जाएगा +HO। ठीक है। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई ये भी ऊपर की तरफ है, इसमें ये भी धनात्मक हो जाएगा, HI भी धनात्मक ही रह जाएगा। ठीक है। ये पॉइंट्स दिमाग में रखना है, यहाँ साइड में रख लीजिए, काम आने वाला है ये। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखना है माना कि MM डैश एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है जिसमें मुख्य अक्ष
के समांतर आपतित किरण यहां इसका इस पॉइंट का नाम दे देना है एन। आपतित किरण बी एन दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस ऐप से आती प्रतीत होती है और काल्पनिक प्रतिबिंब A डैश B डैश बनाती है। ठीक है। वस्तु की ऊंचाई HO एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई HI माना। ठीक है ना। तो परावर्तन के नियम से कोण 1 बराबर कोण 2, यही जो कोण 1 है इसके बराबर कोण 2 है, क्योंकि परावर्तन के नियम से आपतित कोण और परावर्तित कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, इसलिए ये दोनों बराबर है। ठीक है ना। तो त्रिभुज ABP एवं त्रिभुज A'-B'-P में, ठीक है ना, A'-P' त्रिभुज ABP एवं त्रिभुज A'-B'-P में, यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में। ठीक है ना। अब आपको देखिए ये कोण 90 डिग्री का है, बाहर करके दिखाना क्या, ये त्रिभुज को बाहर करें। चलिए ये त्रिभुज आपको बाहर करते हैं। ठीक है। यहां पे समीकरण फर्स्ट माने थे ना, कोण 1 बराबर कोण 2, इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए, यहां समीकरण का जरूरत पड़ेगा। अब ये त्रिभुज को निकाले ABP, ये वाला त्रिभुज को भी बाहर कर लीजिए, समझने में सही रहेगा। त्रिभुज A'-B'-P, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। ये कोण आपको 90 डिग्री, ये कोण आपको 90 डिग्री, क्लियर है। अब देखिए कोण BAP बराबर कोण B'-A'-P, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इसलिए बराबर हो गया। कोई दिक्कत। यहां गौर से देखिए, यदि इसको ऐसे हम निकालें, इसको यहां गौर से देखिए, इसको यदि ये वाला लकीर को ऐसे लें और ये वाला लकीर को ऐसे लें सीधा वाला, तो आपको दिखेगा ये कोण 2 जो है, इसको यहां मान लीजिए कोण 3, यहां कोण 3 मान लेते हैं। ठीक है, यहां कोण 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तो ये कोण 2 और ये कोण 3, ये है आपको कोण 2, ये है आपको कोण 3। ये एक्स पे दिख रहा है ना, एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए कोण 2 और कोण 3 क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण 2
कोण 2 बराबर कोण 3। ठीक है ना? क्यों है ये बराबर? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण से कोण 2 और कोण 3 बराबर, यानी 2 के बराबर ये 3 हो गया। अब समीकरण 2 में देखिए 2 के बराबर 1 है, 2 के बराबर 1 है, और आपको इस त्रिभुज में 1 यहाँ है, यानी ये है आपको 1। ठीक है, ये जो P है आपको यहाँ, ये है आपको 3, है ना, ये है आपको 3। तो यहाँ समीकरण 2 से देखिए 2 के जगह पे ये 1 को डाल सकते हैं, 2 के जगह पे 1 को डाल सकते हैं, क्योंकि 2 के बराबर 1 है, इसलिए 2 के जगह पर हम यहाँ डाल देते हैं 1 बराबर कोण 3। ये कहाँ से लिए? तो समीकरण 2 से लिए। ठीक,